आइए, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कोड। तो इस चैनल पे हम बिल्कुल बेसिक से कोडिंग सीखने जा रहे थे। तो हम लोग वेब प्रोग्रामिंग का फ्रंट एंड का जो हिस्सा है, जहाँ तक आपको याद होगा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वेब प्रोग्रामिंग में आपको 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड और तीसरा होता है फुल स्टैक। फ्रंट एंड जो हम देख सकते हैं, जो क्लाइंट साइड एरिया ये जो दिख रहा है। बैक एंड जो बैक में काम हो रहा है, जो सर्वर में काम हो रहा है, जो कोड कर रहा है वो सिर्फ उसी को दिखेगा। फुल स्टैक मतलब जिसमें बैक एंड भी फ्रंट एंड भी। ठीक है, तो हम लोग फ्रंट एंड का हिस्सा सीखने जा रहे थे, जिसमें फ्रंट एंड के 3 पार्ट होते हैं: HTML, CSS, HTML जावास्क्रिप्ट, CSS। जिसमें से हमारा HTML का पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका था। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। अगर आप HTML का थोड़ा बेसिक नॉलेज भी लेकर आए तो CSS सीखने के लिए उतना बहुत है। तो HTML का हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका था। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं CSS की। तो आइए जानते हैं ये CSS क्या है। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड इन 3 चीज़ों से बनता है। इन तीनों चीज़ में HTML का जो रोल होता है वो बताता है। जैसे ये कार का एग्जाम्पल है ना, वैसे हमारा वेब का एग्जाम्पल होता है कि इस वेब में बटन कितने लगेंगे, बटन कितने लगेंगे, नैव बार में क्या क्या होगा, लिंक कौन सा लगेगा, और क्या उसमें इमेज लगेंगे, वो सारी चीज़ें HTML करता है। फिर CSS उसको डिज़ाइन करता है, उसको पेंट करता है। ये दिख रहा है आपको, CSS उसको डिज़ाइन करता है, उसको स्टाइल करता है। CSS मेन स्टाइल के काम आता है। और जावास्क्रिप्ट उसमें इंजन डालता है। अगर बटन बन गया, जैसे ये बटन है ना, यहाँ पर सर्च बार बटन बन गया, वैसे तो यहाँ पे एक आइकन लगा हुआ है, वैसे ये बटन भी है। बटन बन गया, उसमें डिज़ाइन हो गया, इसको कलर मिल गया, लेकिन इसको टैप करने पर, इसको क्लिक करने पर सर्च भी तो होना चाहिए। उसका काम करता है जावास्क्रिप्ट। ये इंजन डालता है वेब में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पर। उसी तरीके से सेम है। HTML क्या करता है, कंटेंट ऑफ पेज डालता है, पेज में जो कंटेंट आना चाहिए वो डालता है, कंटेंट ऑफ पेज डालता है। फिर CSS क्या करता है, उसमें लुक एंड स्टाइल एंड कलर डालता है। और जावास्क्रिप्ट उसमें इंजन डालता है। जावास्क्रिप्ट उसको काम करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से CSS सीखना। सबसे पहले CSS क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं CSS क्या है। CSS जिसका फुल फॉर्म है कास्कार्डिंग स्टाइल सीट। ये CSS का फुल फॉर्म है, कास्कार्डिंग स्टाइल सीट्स। ये मेन काम आता है इज यूज टू स्टाइल एंड लेआउट वेब पेज। ये वेब पेज में स्टाइल और लेआउट डालने के काम आता है CSS मेन इसका काम है स्टाइल करना। CSS का मेन काम है, CSS का मेन काम है वेब में स्टाइल करना। CSS का मेन काम है वेब में स्टाइल करना। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं CSS क्या है। मैंने पहले से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के रखा था। जैसे आपको याद होगा, हम जब HTML की कोर्स कर रहे थे तो वहाँ पे एक मेन रूट था, रूट सोर्स था, जिसका नाम था HTML-YT। तो यहाँ पे इसका रूट सोर्स है CSS-YT। ठीक है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे 01 के नाम पे। 01 फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे index.html, style.css। ये 2 फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहली बात, ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये है एक टेक्स्ट एडिटर। आपको जहाँ तक याद होगा, मैंने अपने HTML के सीरीज़ में बताया था टेक्स्ट एडिटर किस काम के आता है। टेक्स्ट एडिटर आपको बहुत सारे सोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे इंडेक्स में अगर मैं HTML का बॉयलर प्लेट देना चाहता हूँ तो हमको उतना बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेलमेशन देंगे तो ये दिख रहा है यहाँ पे पहले से बॉयलर प्लेट उपलब्ध है। तो VS कोड बहुत सारी सुविधा करता है। ये देखिए, ये कलर में डिज़ाइन करता है। एरर है तो लाल दिखा देगा, अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे लाल दिखा देगा। अगर कुछ बाकी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आप हेड टैग लिखना चाहते हैं, H लिखेंगे तो आपको H1 H6 H से जितने रिलेटेड टैग है ये सजेशन कर देगा। तो टेक्स्ट एडिटर इन चीज़ों के काम आता है। ये आपको पता ही होगा, सबसे बढ़िया है VS कोड टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको नहीं पता तो सीधा आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए VS कोड डाउनलोड। जो भी पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। अगर आप विंडो में तो विंडो में डाउनलोड कर ले, मैक में तो मैक में कर ले, लिनक्स में तो लिनक्स में कर ले। सिंपल है, बस इंस्टॉल कर लेना है और ये आ जाएगा। उसके बाद अपना फोल्डर बना लेना है। मेन एक रूट फोल्डर रहेगा, उसके अंदर सारे सोर्स रहेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब आगे आपको समझाता हूँ ब्राउज़र का रोल क्या है। तो ब्राउज़र जो है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले ये खोल लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने बनाया VS कोड में HTML, ये कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो रहा। अब जैसे हमने बनाया एक HTML फाइल,
CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल, ये 3 फाइल बना के हमने सर्वर में दे दिया। अब क्या होगा, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो क्रोम हो, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर अगर आप सर्च करेंगे, जैसे www.facebook आप सर्च करेंगे, तो ये क्या करेगा क्रोम, ये क्रोम जाएगा www. हाँ, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा जो भी, जैसे आप फेसबुक सर्च करते हैं www.facebook.com, तो ये फेसबुक के सर्वर पे जाएगा और बोलेगा आपको इस URL से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मुझे दे दे, तो वो वहाँ से HTML का फाइल, CSS का फाइल और जावास्क्रिप्ट का फाइल, इन तीनों का फाइल डाउनलोड करेगा। ये क्रोम वहाँ से इन तीनों फाइल को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद उन तीनों को लेआउट में लगा के आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो ये ब्राउज़र का रोल होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ब्राउज़र क्या करता है। वैसे मैंने अपने HTML कोर्स में भी बढ़िया से बताया इसे, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार देख लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप स्टाइल पे जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ गया, मैंने लिखा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने लिखा H1, ये कर्ली ब्रैकेट, नीचे फॉन्ट साइज 3 पिक्सल, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब ये 3 चीज़ें मैंने दी। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं सब समझा दूंगा। ये 3 चीज़ें मैंने दी। अब ये 3 चीज़ें क्या है, सबसे पहले ये क्या है ना, ये CSS का बेसिक सिंटैक्स है, CSS बेसिक सिंटैक्स, ये CSS का बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, अब बताता हूँ ये तीनों चीज़ क्या है। जैसे मैंने HTML को पकड़ा, H1 पकड़ा, H1 को मैंने टारगेट किया। ठीक है, H1 को मैंने टारगेट किया, ये हो गया सेलेक्टर। मैंने किसको सेलेक्ट किया, किसको टारगेट किया। ठीक है, तो ये हो गया आपको सेलेक्टर, ये हो गया सेलेक्टर। और ये हो गया प्रॉपर्टी, मैंने जिसको सिलेक्ट किया उस पर कौन सा मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ, उसमें क्या बदलाव करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। मैं इसमें फॉन्ट साइज़ का प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया उसका वैल्यू 3 पिक्सल, मैं उसे 3 पिक्सल करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, बेसिक सिंटैक्स में 3 चीज़ है। H1 जिसको मैंने टारगेट किया, जिसको मैंने पकड़ा, वो है सेलेक्टर, जिसे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद उसमें कौन सा प्रॉपर्टी डाला, फॉन्ट साइज़ मैंने उसमें डाला, मैं उसके फॉन्ट साइज़ को बदलना चाहता हूँ। 3 पिक्सल मैंने उसका वैल्यू डाला, यानी 3 पिक्सल वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन, इन पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन। बेसिक सिंटैक्स है, इन तीनों को बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सिंपल है, करके बताऊंगा और इजी लगेगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कलर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया। ठीक है, डिव आपको पता ही है क्या है, डिव एक खाली कंटेनर है, वो तो आपको पता ही है। डिव के अंदर मैंने एक H1 टैग दिया, मतलब हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होता है, सबसे बिगेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर लिखा दिस इज़ अ हेडिंग टैग। ठीक है, अब मैंने दिस इज़ अ हेडिंग टैग यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने एक P टैग दिया गया है, P टैग आपको पता ही है, पैराग्राफ टैग। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया लॉरिम 15 मैंने इसके अंदर लिख दिया। हाँ, अब इसके अंदर लॉरिम 15 होने के बाद मैंने इसको किया गो लाइव मैंने इसको किया, इसको करेंगे छोटा, ये दोनों हो गया छोटा। अब पहली बात, अगर आप ये VS कोड डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका आता है लाइव सर्वर, जिसमें आप ये लाइव सर्वर बना सकते हैं। जैसे आप लाइव लिखेंगे वैसे लाइव सर्वर आ जाएगा, ये आपको इंस्टॉल करना है। देख लें कितने लोगों ने इसे इंस्टॉल करके रखा है। उसके बाद आपको फिर आपको डाउनलोड करना है प्रीटियर, जैसे आप लिखेंगे वैसे आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रीटियर आपको डाउनलोड करना है, जिससे आपका कलरफुल हो जाएगा ये कोड, और कुछ नहीं। ये 2 एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको यहाँ आना है सेटिंग पे आने के बाद आपको इस सेटिंग में आना है, और यहाँ पे जैसे लिखेंगे रैप, WRAP रैप, जैसे लिखेंगे यहाँ पर आएगा आपको वर्ल्ड रैप का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वर्ल्ड रैप का ऑप्शन आ रहा है, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद क्या होगा, आप जो भी कोड लिखेंगे अगर वो आगे जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो वो आधा लाइन में आ जाएगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, आगे नहीं भागेगा, आगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 टैग लिख दिया। ठीक है, अब 2 टैग लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी।
लेकिन कलर प्रॉपर्टी सीखने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बेसिक सिंटैग आपको बता ही दिया मैंने। बेसिक सिंटैग क्या है, जिस भी चीज़ को पहले सेलेक्टर लेंगे, जिस भी चीज़ पे CSS लगाना है उसका सेलेक्टर लेंगे, सेलेक्टर के बाद उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसकी वैल्यू लगाएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया आपका टाइटल, टाइटल के नीचे मैं लिखूँगा स्टाइल, स्टाइल मैंने लिख दिया, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूँगा अगर H1, मैंने H1 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट दिया, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने लिखा कलर प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं, तो मैंने दिया कलर, कलर मैंने दिया, कलर देखिए कितने सारे कलर आ गए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेड, तो क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होते हुए, मैंने इसकी ऑटो सेविंग ऑन करके रखी है, इसलिए मुझे बार बार सेव नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ पी टैग को भी देना, तो मैं पी को सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले क्या था, सेलेक्टर, याद रखें, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये सबसे पहले सेलेक्टर, सेलेक्टर में मैंने दिया पी, पी को मुझे करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमें कौन सा देना, कौन सा प्रॉपर्टी सीख रहा है, कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी मैंने दे दिया। अब मैं इसे कलर देना चाहता हूँ, मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, जैसे मैंने दिया इसको ब्लू कलर, तो क्या ये ब्लू कलर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर, दिख रहा है, ये देखिए ब्लू कलर हो गया, दिख गया। अब आगे, आगे क्या है, अब मैं चाहता हूँ जैसे ये जो CSS मैंने दिया है, ये जो CSS मैंने दिया है, इन इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं सिलेक्टर। ये जो है H1 सेलेक्टर, कलर हो गया प्रॉपर्टी, रेड हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, आप इसको यहाँ टैप करके ये रेड पे कोई भी कलर इधर से चेंज कर सकते हैं। ये RGB नंबर आ जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट RGB नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। RGB में एक बात खासियत है, जैसे मैं इसे दे दूँ 0 और फिर थर्ड 0, फिर तो सेकंड 0, थर्ड भी 0, अगर मैंने तीनों 0 दे दिया तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक। क्योंकि RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों कलर से ही दुनिया का सारा कलर बनता है। और RGB में कलर की वैल्यू होता है 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक। अगर मैं तीनों को 255 दे दूँ तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा। 255, 255 और तीसरे को भी दे दूँ 255, 255, तो वाइट हो जाएगा। ये देखिए आपको अब नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि वो कलर वाइट हो चुका है। अगर मैं इसे कर दूँ 0, 0, तो अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो आप बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि RGB रेड कलर 255 है, ग्रीन कलर 0 हो जाएगा, ब्लू कलर 0 हो जाएगा, तो एकदम डार्क रेड हो जाएगा। ये देखिए, ये एकदम डार्क रेड कलर हो गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टाइल टैग दिया, स्टाइल टैग मैंने दिया, अब क्या है, ये स्टाइलिंग, ये जो CSS आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कोड में, अपने वेब में, वो 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन है, वो है, मैं, हाँ इसे कर दिया मैंने डिलीट। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट में इसे डॉक्यूमेंट को तो करेक्ट ही नहीं किया, डॉक्यूमेंट कर देता हूँ CSS। ठीक है, अब यहाँ पर तो CSS आ जाना चाहिए, रिलोड करता हूँ, ये देखिए CSS आ गया, पैराग्राफ आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है इनलाइन स्टाइलिंग। क्या होता है, इनलाइन स्टाइलिंग, मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इनलाइन स्टाइलिंग, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला यही होता है, पहला। इसमें क्या है, आप जो भी टैग देते हैं, जैसे मैंने ये H1 दिया, इसी के बगल में आपको दिख रहा है मेरा कर्सर कहाँ पर है, ये दिख रहा है H1 के बगल में, इसी के बगल में स्पेस देख करके आपको लिखना होता है स्टाइल टैग। उसका फिर स्टाइल टैग क्या है, स्टाइल टैग है, टैग हो गया। उसके बाद उसमें देना है उसका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सा देना है, प्रॉपर्टी हम कौन सा सीख रहे हैं, कलर, कलर प्रॉपर्टी। उसके बाद उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, रेड। अगर मैं रेड दे दूँ तो ये देखिए रेड हो गया, हो गया। अगर मैं ये पैराग्राफ टैग के बगल में भी स्टाइल दे दूँ, इसका कलर दे दूँ, हाँ कलर, इसकी वैल्यू दे दूँ मैं एक्वा, तो ये एक्वा कलर हो जाएगा, हो गया। एक्वा कलर शायद आपको भी नहीं दिखता होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन मैंने कलर दे दिया। हाँ, अब बॉडी का बैकग्राउंड में कर देता हूँ ब्लैक, नहीं तो आपको वाइट वाइट पूरा चमकता होगा आँख। मैं कर देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इतना याद रखें मैं बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ ब्लैक। ये देखिए अब ठीक है, ठीक दिख रहा है आपको। पहली बात मैंने क्या किया, ये हेड टैग को कलर किया, हेड टैग को कलर किया, मतलब इसके अंदर के कंटेंट को, H1 टैग के अंदर जो कंटेंट है मैंने उसको कलर किया। अगर मैं H1 के बैकग्राउंड को कलर करता तो ये पूरा एरिया कलर हो जाता। जैसे मैंने बॉडी के अंदर मैंने H1 को कलर किया तो वो H1 हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर है, वो उसका चाइल्ड है। लेकिन मैं बॉडी के बैकग्राउंड को करूँ तो ये पूरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर हुआ। अगर मैं H1 के बैकग्राउंड को करूँ, ठीक है, H1 के बैकग्राउंड को करूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, हो गया।
बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। दोबारा से इसको वैसे ही करते हैं बैक, ठीक है। अब ये इसका कलर रेड हो गया। अब ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसका मतलब सबसे पहला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का मतलब, जैसे दूसरा हमारा क्या था जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ही था, दूसरा मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। दूसरा है इंटरनल स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग। अब ये इंटरनल स्टाइलिंग क्या है, अभी तो करके दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पे बॉडी के नीचे आएंगे, सॉरी टाइटल के नीचे आएंगे, टाइटल के नीचे आएंगे, यहाँ देंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के नीचे देंगे H1, H1 को सिलेक्ट करेंगे, करली ब्रैकेट सेलेक्टर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद प्रॉपर्टी। जैसे मैं प्रॉपर्टी दूँ कलर, और उसका कलर दे दूँ एक्वा। पर ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? मैंने दो बातें बोली थी। सबसे पहली बात, पहला जो है इनलाइन, इनलाइन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इंटरनल में स्टाइलिंग कर दूं, लेकिन मैं अगर इनलाइन कर दूं, जैसे इंटरनल में मैंने H1 को दे दिया एक्वा कलर, इंटरनल में तो मैंने दे दिया एक्वा कलर, लेकिन अगर मैं H1 में जाके कर दूं, इनलाइन स्टाइलिंग कर दूं, तो वो इनलाइन को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, इनलाइन का बात मानेगा। अगर मैं इनलाइन को कमेंट कर दूँ, यहाँ पर इनलाइन को मैंने कमेंट कर दिया, सॉरी पूरा कमेंट हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन को कमेंट कर दूँ, तो मैंने यहाँ देखी ही नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू कलर, तब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखें, हो गया। अगर मैं इनलाइन हटा दूँ, जैसे इसका कलर ग्रीन मैंने दिया है, अगर मैं इस ग्रीन की जगह यहाँ पर लिखूँ P, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट दूँ, इसका दूँ कलर मैं दूँ इसका एक्वा दे दूँ कलर, ठीक है। एक्वा तो पर हुआ नहीं। अगर मैं इसका कलर यहाँ से हटा दूँ, इनलाइन हटा दूँ, इनलाइन स्टाइलिंग हटा दूँ, तब ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, और आप देखें ये कलर हो गया एक्वा। और एक बात और, अब आते हैं ब्राउज़र्स टूल में, जो मैं पहले बताने वाला था, लेकिन मैं अब यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं इसको हटा दूँ, अगर इसको मैंने हटा दिया, सारे कलर हट गए, CSS जो भी मैंने दिया था स्टाइल सब हट गए, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर बच गया, वो भी हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हट गया, ठीक है। ये दोबारा जैसा था वैसे हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र टूल में हमारे पास होता है इंस्पेक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ HTML की सीरीज़ में, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML मैंने शायद आपको बताया था, या फिर उसके दूसरे पार्ट में, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये अब हम लोगों को सारा HTML का जो भी टैग है, सोर्स है, पूरा दिखाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे लाइव एडिट कर सकते हैं। मतलब लाइव एडिट मतलब आप यहाँ पर कुछ भी एडिट करके CSS लगा के चेक करके फिर दोबारा अपने VS कोड में जाके उसे सेव कर दें। जैसे मैं चाहता हूँ, ये देखिए हेड है, हेड के अंदर क्या है, टाइटल है, टाइटल के बाद स्टाइल टैग है जो मैंने वहाँ से हटा दिया। यहाँ पर क्या डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ टैग है। अगर मैं इस H1 को पकड़ूँ, H1 को पकड़ के यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टाइल के नीचे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर दूँ कलर रेड, मैं यहाँ पे दे दूँ कलर रेड और इंटर कर दूँ, तो ये कलर रेड हो गया। अगर आपको दूसरा कलर करना है, इस रेड को सिलेक्ट करेंगे, रेड को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी। यहाँ पे कलर चेंज कर दे, येलो कर दे, ब्लू कर दे, इसको एकदम डार्क कर दे, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके आप जाके वहाँ चेंज कर दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये ब्राउज़र टूल है और कुछ नहीं है। ये आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पी को आप करना चाहते हैं, पी का अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको अभी तक सिखाई नहीं, लेकिन बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे दूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल मैंने दे दिया, तो ये देखिए छोटा हो गया। अगर मैं दे दूँ 100 पिक्सल तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए 100 पिक्सल मैंने दे दिया तो ये बहुत बड़ा हो गया, आ गया कर्सर, बहुत बड़ा हो गया। अब मैं इसे दे दूँ कलर मैं इसे दे दूँ, यहाँ पे इंटर हो गया। अब यहाँ पे देंगे कलर मैं इसे दे दूँ ग्रीन कलर मैंने दे दिया, ये देखिए ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा से जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप लाइव एडिट कर सकते हैं, लाइव एडिट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। तो सबसे पहला चीज़ इनलाइन प्रायोरिटी और इंटरनल प्रायोरिटी आपको सबसे पहला इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे तीसरा सबसे मेन जिस, क्योंकि ये दो तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा तीसरा क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल। वो क्या है अभी बताता हूँ। एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या है? तीसरा जो है वो आपको यूज़ होता है इंटरनल स्टाइलिंग के लिए। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इंटरनल मैंने दिखाया था, उसके बाद इनलाइन दिखाया था। इंटरनल हमने यहाँ पे बनाया था स्टाइल टैग लगाकर, और इनलाइन बताया था मैंने टैग के अंदर ही, H1 टैग के अंदर। अब ये जो मैंने बताया ना, ये जो मैंने बनाया ना style.css फाइल, ये होता है एक्सटर्नल। आप कहीं भी प्रोफेशनल जैसा अगर आगे चल के वेब डेवलपमेंट करेंगे तो आपको एक्सटर्नल ही करना चाहिए।
इंटरनल या फिर इनलाइन एक दो चीज़ ऊपर नीचे करनी हो तब करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, वैसे HTML और CSS दोनों का कोड मिक्स हो जाता है, एक ही फाइल में दोनों कोड हो जाता है, तो उससे वो घिच हो जाता है। इससे अच्छा आप एक CSS के एक्सटर्नल फाइल बनाने, उसमें क्या करें, यहाँ पर जो टाइटल है ना, इस टाइटल में लिंक कर दे CSS की सीट को। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ टाइटल के नीचे, अगर मैं लिखूँ लिंक टैग आ गया, सोर्स, ये सोर्स मांगेगा, href मांगेगा, आपको पता ही है, तो वहाँ पे दे देगा एक style.css। अब इससे क्या होगा, ये HTML style.css से कनेक्ट हो गया। अब मैं अगर इधर दूँ h1 में दूँ कलर रेड, तब क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पर कलर रेड हो गया, क्योंकि ये स्टाइल HTML से कनेक्ट हो गया। अगर मैं ये लिंक टैग हटा दूँ, तब नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे लिंक ही नहीं किया। तो ये लिंक करना आपको पता चल गया, ये लिंक हो गया। अब अगर मैं दूँ यहाँ पे पी टैग मैंने दिया, इसको दे दूँ कलर ग्रीन दे दिया, तब ये ग्रीन हो जाएगा। चलिए, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या आपको सीखना है, और ये इसका प्रायोरिटी 3rd होता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं कमेंट क्या होता है। HTML में आपको पता है कमेंट कैसे होते हैं। HTML में कमेंट इस तरीके से होते हैं, हाँ, लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, फिर डैश, फिर एक्सक्लेमेशन, डैश और ग्रेटर देन, ये पता है आपको ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको कमेंट हटा देते हैं। स्टाइल में कमेंट कैसे होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले क्या पढ़ा हमने, लास्ट कमेंट, ठीक है। स्टाइल में कमेंट करते हैं। CSS में कमेंट कैसे होते हैं, CSS में कमेंट होते हैं // बीच में आप जो भी चीज़ लिखेंगे ये कमेंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ /*, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, फिर स्टार, फिर // तो ये कमेंट हो गया। ये आपको यहाँ शो ही नहीं करेगा, नहीं शो कर रहा है, मैं इसे कमेंट कर दूँ, Ctrl+/ दबाने से ये शॉर्टकट है कमेंट करने का। ये देखिए ये कमेंट हो गया, वो ग्रीन कलर उसका हट गया। अगर मैं ये रेड को कमेंट कर दूँ तो ये देखिए ये कमेंट हो गया, तो वहाँ से रेड कलर हट गया, ठीक है। कमेंट आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर ऐसा चीज़ है जो मैं अगर लगा दूँ तो वो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया H1 को कलर कर दो रेड, फिर मैंने सेलेक्ट किया P को कर दो ग्रीन। अगर मैं ये दोनों हटा दूँ, ठीक है, स्टार क्या है, ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसको मैं दो ब्रैकेट। अब स्टार में मैं जो भी लिखूंगा वो HTML में कुछ भी हो, चाहे वो H1 हो, P हो, div हो, या फिर उसके बाद आपको H2 हो जिसमें lorem 5 हो या कुछ भी हो, यहाँ पे lorem 5 आ गया, कुछ भी हो, H2 हो, H3 हो, H5 हो, div हो, कुछ भी हो। अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में अगर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कलर रेड, तो वो सारी चीज़ों में अप्लाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के सारी चीज़ों में। ये देखिए सारी चीज़ रेड हो गया। आगे चल के पढ़ेंगे मार्जिन पैडिंग, तो उसका इसमें इस्तेमाल होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर में, इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं, जो सारी चीज़ों में अप्लाई होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको पता चल गया, सारी चीज़ें रेड हो गई है। अगर मैं इसे दे दूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अगर मैं ब्लैक दे दूँ तो देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बाकी सबका कलर रेड हो गया, ठीक है। ये आपको पता चल गया। आगे हम पढ़ते हैं ID सेलेक्टर, ID एंड क्लास। मैंने आपको बताया था HTML में ID क्या होता है। ID होता है एक खास चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए। जैसे मैं इसका ID दे दूँ, ID मैंने दे दिया H1, इसका नाम ही H1 दे देता हूँ, ठीक है, इस ID ही H1 दे देता हूँ। इस P का क्लास दे देता हूँ, क्लास मैंने दे दिया लॉरेम मैंने इसका क्लास दे दिया, इसका भी क्लास दे देता हूँ लॉरेम। H2 का क्लास दे देता हूँ लॉरेम। ये आपको पता ही है कि ID टैग जो है वो यूनिक होता है। मतलब मैंने इसका ID अगर H1 दे दिया तो मैं H1 इस पूरे HTML में index.html में और कहीं नहीं ID दे सकता। मैंने एक जगह जो ID दे दी वो सिर्फ एक ही जगह रहेगा। लेकिन क्लास में जो भी मैंने वैल्यू दिया लॉरेम, मैं क्लास कितनी भी चीज़ को दे सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ यह 4 डिव है या फिर 4 H2 है, मैं चारों को रेड करना चाहता तो मैं एक क्लास चारों को दे दूंगा। और अगर मैं क्लास पे कुछ लगाऊंगा, जैसे मैंने लगाया क्लास को कैसे देते हैं, डॉट लगा के क्लास का नाम लिखते हैं लॉरेम, और इसको अंदर में लिखते हूँ कलर एक्वा। अगर मैं एक्वा दूंगा तो आपको पता है डॉट से ये क्लास होता है। क्लास मैंने किस में दिया था, ये पैराग्राफ में, ये H2 में, तो सिर्फ ये दोनों का कलर चेंज होना चाहिए। ये देखिए सिर्फ ये दोनों का कलर चेंज हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको ID दिया था। ID मैंने क्या दिया था, हैशटैग H1 मैंने इसको ID दिया था। अब मैं इसका अगर कलर दूँ, अगर मैं इसका कलर दे दूँ वाइट में इसका कलर दे दूँ तो ये देखिए ये वाइट हो गया, अजूर है, प्योर वाइट नहीं है, ये अजूर है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर सब में काम आता है, लेकिन मैंने इसको खास टारगेट करके ये कलर दिया तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब चलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, इसको पहले ये करते हैं, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं,
सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया। अब ग्रुप सिलेक्टर मतलब एक बार में ज़्यादा चीज़ सेलेक्ट करना है, जैसे H1 भी, H2 भी और P भी, 3 चीज़ को मैंने एक बार सेलेक्ट कर दिया, बीच में डैश दे कर मैंने 3 बार सेलेक्ट कर दिया। आपको दिख रहा है 3 बार सेलेक्ट हो गया डैश दे करके। अगर मैं इसका दे दूँ कलर रेड दे दूँ तो इसका कलर रेड हो जाएगा। दिख रहा है तीनों का कलर आपका रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूँ तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तीनों सेलेक्ट हो गया एक बार में, तीनों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं डिसेंडिंग सेलेक्टर। डिसेंडिंग सेलेक्टर क्या है, मतलब ये डिव है, ये बॉडी है, बॉडी का चाइल्ड क्या है, डिव का चाइल्ड क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये है बॉडी, जो पेरेंट है डिव का। ठीक है, डिव का पेरेंट है। डिव किसका पेरेंट है, H1 का, P का, H2 का, इन तीनों का डिव पेरेंट है और डिव का पेरेंट है बॉडी। तो अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ डिसेंडल सेलेक्टर अपने से नीचे चाइल्ड को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब मैं जैसे लिख दूँ, अगर डिव के अंदर जो H2 है, मैंने ऐसे लिखा, डिव के अंदर जो H2 है उसका कलर कर दो रेड। तो डिव के अंदर जो H2 है, ये H2 है, ये इसका कलर रेड हो गया। ये क्या था, ये H1 था। अगर मैं लिखूँ डिव के अंदर जो H1 है उसका कलर कर दो रेड, ये रेड हो गया। ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सीखेंगे अगले वीडियो में।